आपातकाल के 50 साल और 50 साल पूरे होने पर आपातकाल के हरियाणा में भी कई कार्यक्रम हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज करनाल में भी मौजूद रहने वाले हैं। करनाल में आपातकाल के 50 साल पर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश दिया जाएगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, मुख्यमंत्री आज करनाल में होंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जान चुके हैं हमारे जरिए कि 50 साल आपातकाल के पूरे होने पर बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लेकिन संदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग जगह पर क्या दिया जा सकता है? अनिल, क्या जानकारी आपके पास है दर्शकों? ऑडियो चेक रोलिंग। अनिल, मुझे सुन पा रहे? देखिए कमल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी 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 अनिल। देखिए बिल्कुल कमल, क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी, देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी तरफ से पूरे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। इसी दिन को याद करते हुए बीजेपी आज पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। हरियाणा में भी बीजेपी की तरफ से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में जो बीजेपी के तमाम नेता मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और कहीं ना कहीं उस दिन को याद करेंगे। और जो आपातकाल का तकरीबन 21 महीने का जो दौर रहा था हरियाणा में, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लेकर पुलिस कार्रवाई की गई थी, बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला गया था, उनको यातनाएं दी गई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से वो जो दौर था 21 महीने का, उस दौर को याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद आज करनाल में रहेंगे। जो संविधान हत्या दिवस जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है करनाल में रहेगा, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इसके अलावा बाकी के जो तमाम जिलों की बात करें, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खास तौर से मौजूद रहेंगे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वक्त मैं पंचकुला में मौजूद हूँ। कमल, पंचकुला में आप देख सकते हैं जो बीजेपी पार्टी कार्यालय पंचकमल है, बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय, यहाँ पर जो तकरीबन 12 बजे जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इसके अलावा बाकी तमाम जिलों की बात करें, यमुनानगर में जो कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा मौजूद रहेंगे, हांसी में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिरसा में होनी है। फतेहाबाद में सुरेंद्र पुनिया जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां तय की गई है। गुरुग्राम में जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से जो बाकी तमाम कैबिनेट मंत्री है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उनके भी कार्यक्रम होंगे। और कहीं ना कहीं जो 50 साल पहले जब देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी, इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को जेलों में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई, किस तरीके का 21 महीने का पूरा वो दौर रहा, उस दौर को बीजेपी काले अध्याय के तौर पर देखती है। बीजेपी का कहना है कि वो 21 महीने वो आपातकाल काला अध्याय था। देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर वो सबसे बड़ा प्रहार कांग्रेस की तरफ से किया गया था। तो उसी के रोष स्वरूप बीजेपी आज प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कार्यक्रम करेगी। अनिल, नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। जो भी जानकारी है आपके जरिए हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस जानकारी